एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। आज जो हम साइंस घटना चक्र फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, इट इज साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद एक और बस मिसलेनियस का बचेगा एंड वील बी डन विद दिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला वी आर स्किपिंग बिकॉज उसमें बहुत स्पेसिफिक सवाल है और वो बीपीएससी में नहीं आते हैं। ठीक है, 69th में एक आध सवाल पूछ लिया गया था रिलेटेड टू कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड, बट उसके लिए यू डोंट हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हम करेंगे साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस का चैप्टर। अब देखिए, इसमें भी ऐसा है कि सारे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम मल्टीपल टाइम सो दैट कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट याद हो जाए, जो बार बार पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है कि द मशीन गन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इसे इन्वेंट किया था जेम्स पकल ने। Who invented thermoscope, an early form of thermometer? तो थर्मोमीटर से पहले थर्मोस्कोप इन्वेंट हुआ था, ये इन्वेंट किया गया था बाय गैलीलियो। टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो दिस वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ, तो माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए। ठीक है, बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? अब 2010 के हिसाब से पूछा, तो आंसर इज आइस ट्यूब। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, टाइपराइटर, एक्सरे, रेडियो, सेफ्टी लैम्प। तो सबसे पहले हम इधर डायरेक्ट देखेंगे। टाइपराइटर जो था वो इन्वेंट किया गया था बाय शोल्स, एक्सरे बाय विलियम रॉन्गिन, रेडियो बाय यूग्लेल्मो मैक्रोनी एंड मार्कोनी सॉरी, सेफ्टी लैम्प वाज इन्वेंटेड बाय हम्फ्री डेवी। विलियम रॉन्गिन ने क्या इन्वेंट किया था? अभी हमने देखा एक्सरे मशीन। Who among the following scientists shared the Nobel Prize in Physics with his son? तो ऐसे कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए अपने बेटे के साथ? तो ये थे विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, और इनके बेटे थे विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन्होंने मिलकर के क्या बनाया था? एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को बनाया था। ओके, फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए, इतने जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें एक चीज जो हमें याद हो जानी चाहिए कि डब्ल्यू सी रॉन्गिन ने एक्सरे इन्वेंट किया था। ठीक है, तो बी का 3 है। तो बी का 3 में जितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है, बाकी सारे ऑप्शंस जो है हम एलिमिनेट कर देंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि ए का आंसर इज 2। तो जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस किया था। अब एक और जो दूसरा बहुत ऑब्वियस है जो सबको पता होना चाहिए, इट इज कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। तो डी का 1 होना चाहिए। अब डी का 1 कहाँ पे है? तो साथ ऑप्शन में दिया हुआ है डी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर डी, और ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सी, मिशेल फराडे, इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामो। तो दो तीन चीजें हैं, जैसे एक्सरे वाला हो गया, टेलीफोन वाला हो गया, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये अब याद हो जाने चाहिए। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? तो ये किया था जेम्स वॉट ने। टेलीफोन इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब? बच्चों वाला क्वेश्चन, थॉमस एल्वा एडिसन इट इज। गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो डेमलर। ठीक है, पूरा नाम था गॉटलिब डैमलर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन? तो इसका इनका नाम था वाटरमैन। लुइस एडिसन वाटरमैन ने इन्वेंट किया था। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार? ये किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। अल्फ्रेड नोबल ने क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट। Who discovered television? So it was discovered by J.L. Bayard. With what invention is the name of J.L. Bayard associated with? तो again television. Who among the following invented laser? Laser invent किया था थियोडोर माइमैन ने। देखिए, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो बस आपको बार बार 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करना होगा सो दैट थोड़े थोड़े नाम आपके जहन में बैठ जाए। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 70 क्वेश्चन है तो 70 के 70 आपको याद हो जाएंगे। Which of the following pair is not correctly matched? तो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंट किया था। ए जी बेल टेलीफोन, ठीक है। जे एल बार्ड टेलीविजन, ठीक है। जे पर्किंस पेनिसिलिन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट करी थी, तो आंसर हो गया हमारा डी। हु इज द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन? तो अभी मैंने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया पेनिसिलिन। What did Sir Alexander Fleming discover? Penicillin. अब देखिए, हमने 3-4 बार सेम क्वेश्चन कर लिया, तो एटलीस्ट पेनिसिलिन किसने इन्वेंट करी थी? दिस इज समथिंग जो आपको याद हो जाना चाहिए। What did Fleming discover? तो पेनिसिलिन। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। रेडियम को किसने इन्वेंट किया था? ये किया गया था बाय मैडम क्यूरी। तो ए का हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन अभी हमने देख लिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ए का 2 और बी का 1 कितने ऑप्शंस में गिवन है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए है। एक्सरे हो गया डब्ल्यू सी रॉन्गिन एंड मीजल्स बाय एडवर्ड जेनर। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटर इज द इन्वेंटर ऑफ एक्सरेज? तो
अगेन रॉन्टगेन arrange the following in chronological order as per their discovery. अब now this is a difficult question because obviously you know कि ये सारी चीजें डिस्कवर हुई हैं बट किस ऑर्डर में डिस्कवर हुई है जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले है डियोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर सरफेस माउंटेड डिवाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली स्किप करना होता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं देना है। अगला सवाल फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो अल्फ्रेड नोबेल हमने देखा था डायनामाइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड मैडम क्यूरी आइसोलेशन ऑफ रेडियम। प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज इनंसिएटेड बाय, तो ये इनंसिएट किया गया था बाय एस चंद्रशेखर, ठीक है। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने दी थी जो थ्योरी वो थी चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। और इसी इसे मतलब इसी के लिए इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया था क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट एन चंद्रशेखर गॉट नोबेल प्राइज फॉर विच फील्ड, तो अभी हमने देखा एस्ट्रोफिजिक्स। Which who of the following scientists proved that the stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarf when they die? तो ये थे एस चंद्रशेखर। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ये डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। क्या नाम था इनका पूरा? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ओके। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फेमस फॉर, तो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही, ठीक है। बट सबसे पहले देखिए किसने इफेक्ट, ये फिनोमिना जो है ये किसने पता लगाया था? ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। तो दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है। इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था। Einstein was awarded Nobel Prize for, so again photoelectric effect. Einstein was honored with Nobel Prize for photoelectric effect. Einstein was awarded Nobel Prize for theory of photoelectricity. Theory of relativity के साथ कंफ्यूज होते हैं बट इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। Einstein got the Nobel Prize for photoelectric effect. The theory of relativity is presented by, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इसे प्रोड्यूस किया था लेकिन प्रेजेंट किया था बट इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। इन आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर डिनोट्स, तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या प्ले करते थे? ही यूज्ड टू प्ले वायलिन एज वेल एज पियानो। यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ वायलिन गिवन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इंट्रोड्यूस किया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो फोर्थ डायमेंशन जो था वो टाइम था। उससे पहले तीन डायमेंशन क्या थे फिजिक्स के? लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। जो चौथा है टाइम, उसे इंक्लूड किया था आइंस्टाइन ने। सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में फॉर द कौन से ईयर में? 1930 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। और 28 फरवरी को हर साल इसीलिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। An eminent Indian physicist, Dr. C.V. Raman was given Nobel Prize for his work in the year, तो 1930 में इन्हें मिला। The National Science Day is observed on 28 फरवरी every year to commemorate the Raman Effect Day. नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी। विद साइंटिस्ट बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे, तो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन का, उन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट फाइंड किया था, उसके कमेमोरेशन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट द बर्थडे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस करेक्टली नहीं गिवन है। इसके बाद अलग है, नेक्स्ट है whose birth centenary was celebrated in the year 1988, तो 91 का क्वेश्चन है तो इसलिए पूछा है कि सीवी रमन के 100 साल बर्थ सेनेटरी कंप्लीट हुई थी। रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ, तो रामानुजन जी के ऊपर ये मूवी बनी थी, ठीक है। इसमें हीरो थे द स्लमडॉग मिलियनियर वाले एक्टर देव पाटिल, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये प्रोपाउंड की गई थी बाय जेवे नार्लिकर। According to J.V. Narlikar, which of the following so far has not been considered as science? तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस कंसिडर नहीं किया गया है अब तक, ठीक है। Who is called the father of atomic energy in India? तो ये कहलाया जाते थे होमी जे भाभा, इनको बोला जाता था। Also known as the father of Indian nuclear program. होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन, तो न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है ये। स्टीफन हॉकिंग जो थे वो क्या थे? वो एक साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे।
Which one of the following scientists has carried out researches both in the field of biology and physics? तो ये है जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने बायोलॉजी एज वेल एज फिजिक्स दोनों में ही अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अब मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे जो पहला नाम गिवन है वो है डॉक्टर राजा रमन, इन्होंने दिया था न्यूक्लियर फिजिक्स का थ्योरी है, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये हो गए हमारे एग्रीकल्चरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। फिर है प्रोफेसर यू आर राव, स्पेस रिसर्च, एंड प्रोफेसर मेघनाथ साहा इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो आंसर हो जाएगा सी। The principle of thermal ionization is an outstanding contribution of, it was given by Professor M.N. Saha. Who is associated with the development of India's atomic bomb? तो ये थे राजा रमन, ठीक है। इसीलिए देखिए इतने सारे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में हमने किया। Who is not a Nobel Prize winner among the following scientists? तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बाकी तीनों को मिला है। 2023 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का पूछा गया है, तो देखिए 2023 का फिजिक्स सॉरी नोबेल प्राइज है, तो 2025 का आप लोग इस बार का अपडेट कर लीजिएगा। ये मिला था एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट एट द सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, ठीक है। ये 2023 का दिया गया था। इसी के साथ साइंटिस्ट इन्वेंशंस का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओनली वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग द फिजिक्स घटना चक्र फुल्ली एंड फाइनली। एंड इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फॉर एनी फर्दर क्वेरी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू सून, बाय।